नमस्कार दगड़ियों। आज एक बहुत ही रोचक कहानी आपके लिए लाए हैं और ये कहानी धारी देवी की है जो कि हम पौराणिक काल से सुनते आ रहे हैं। और ये कहानी आपके सामने हम आज प्रस्तुत करने वाले हैं। तो बात है काफ़ी साल पहले की, जब माता काली ने एक परिवार में जन्म लिया, जिस परिवार में उनके 7 बड़े भाई थे। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। ये कहानी तब की है जब माता धारी देवी केवल 7 साल की थी। परंतु जब उनके भाई को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के सातों भाई माता धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माता धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माता धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्द गुजर जाने के बाद धारी देवी का पालन पोषण इनके भाइयों ने ही किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की अकस्मात मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रह के कारण तो नहीं हुई। क्योंकि उन्हें बचपन से यही पता था कि हमारे बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने का प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार डालें। और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने, जब वह कन्या अर्थात माता धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सर वहां से बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था, तो धारी गांव में से एक व्यक्ति नदी किनारे अपने कपड़े धोने आया और उसने जब उस सर को देखा तो उसने सोचा कि ये कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उसने ये सोचा कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था। और वो इस डर से घबरा गया कि कहीं मैं स्वयं ही ना डूब जाऊं। उसका धैर्य टूटने लगा, तो उसने सोचा इस लड़की को बचाना अब नामुमकिन है। परंतु अचानक एक आवाज़ उस कटे सिर से आई कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा। और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा, मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया, तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे, वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गईं। जब वह व्यक्ति सीढ़ियों में चलकर उस कटे हुए सर के नज़दीक पहुँचा और उसको उठाया, तब वह आश्चर्यचकित रह गया और घबराने लगा कि वह जिसे कन्या समझ रहा था, वह तो एक कटा हुआ सर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सर ने उस व्यक्ति से बोला, क्योंकि वह व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया, तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया था। और जो इस कन्या का धड़ वाला हिस्सा है, वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठणिया माई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। तो दगड़ियों, ये थी हमारी माता धारी देवी की कहानी, जो कि हमने आपको पूर्णतः सुना दी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप कोई कहानी चाहते हैं कि इस चीज़ की कहानी भी आए, तो उसको कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिसने हमारे देवभूमि यूथ क्लब के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा है, वो उसको भी फॉलो कर दो, क्योंकि उसमें हम अपडेट दे देते हैं कि यूट्यूब में हम किस चीज़ के लिए स्टोरी लाने वाले हैं। तो कृपया उस चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद, चलते हैं।